बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनता के बीच में। जनता की राय जानने के पहलवानों ने जो बयान दिया था, सबसे पहले वो बयान देते हैं कि ये मेडल जो है हम जाकर विसर्जन करेंगे जाके जो है हरिद्वार में। उसके बाद जो है नरेश टिकैत आते हैं और उन मेडलों को अपने पास वापस लेते हैं। इसको कैसे देखते हैं सर से ही मैं जानना चाहूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे देखते हैं सर? पहले जो है बयान देते हैं कि जाकर हम जो है पहलवान जो कहते हैं कि हम विसर्जन करेंगे मेडल में, और फिर बाद में जो नरेश टिकैत आकर उनके मेडल वापस ले लेते हैं। देखिए, मैं अपने व्यक्तिगत आपको बात रखूंगा आज आपके सामने। हम बड़े देर से पहलवानों के लिए अपनी जो बेटियां हैं हमारी, हम उसके बारे में डेली अपडेट ले रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं पहले तो हम पूरे एकदम से इमोशनल भाव से उनके साथ जुड़े थे, मगर जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, वैसे वैसे ना हमारा जो विश्वास था ना इनके ऊपर, जो ये गोल्ड मेडलिस्ट, हम एक टाइम था कि इनकी वजह से अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे थे कि भारत का नाम रोशन किया इन्होंने। मगर जैसी जैसी चीज़ें आगे आ रही हैं ना अब सामने, मतलब हमें लग रहा है कि हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट चल रही है यहाँ। मतलब एक ऐसा सीन बनाया जा रहा है इमोशनल, फिर बीच में हीरो की एंट्री हो रही है। इस तरह का जैसे बॉलीवुड में होता है ना स्क्रिप्टेड, वैसे हम यहाँ पे आज आम लाइफ में हमें देखने को मिल रहा है। हम आज 21वीं सदी की हम पीढ़ी हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं कि क्या चीज़ हो रही है। दूसरा, आप जैसे मीडिया बंधु के मतलब उनकी सहायता से ही एक वीडियो और हमें बीच में मिल रही है। एक रेसलर के चाचा की वीडियो वायरल हो रही है, ठीक है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जिनका नाम लिया है, बर्थ सर्टिफिकेट जो लगा रहे हैं, उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट जोड़ रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो वो एक और ज़्यादा हमारे मन में ना एक, जिसको बोलते हैं ना, इसको भ्रम पैदा कर दिया, सवाल पैदा कर दिया इन्होंने कि क्या ये जो लोग बैठे हैं ये कहीं राजनीतिक प्रेरित लोग हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 में चुनाव है। हमने फार्मर्स जब लॉ आया था उसके लिए किसानों का प्रदर्शन भी देखा, हमने सीए का भी देखा है। हर बार मैं मोदी जी के समर्थन में हूँ, मैं उसका समर्थक हूँ। और मैंने जब वहाँ पे हुआ, मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, कितना उसमें किसानों के हित का था, मगर वो नहीं समझ पाए या उनको समझने नहीं दिया। वो अलग जाऊँगा, वो अब इतिहास है हमारे, आज हमारा इतिहास है। मगर इसकी बेटियां कई तान आज मैं कहता हूँ, ये मैं कहता हूँ, एक भी बेटी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, पूरा हिंदुस्तान आज उनके साथ है। मगर एक चीज़ बताइए, मैं एक लॉजिक से है, कॉमन सेंस टाइप है, आपके घर पे ये कोई, अगर मैं आपकी, देखो हम सोच भी नहीं सकते, मैं अपनी ही बात, मेरे घर की कोई बेटी है और वो पहलवान है और उसके साथ अगर ऐसा हुआ है या कभी पीछे इतिहास में हुआ है, उसको मतलब 10-12 साल की इन्होंने कहानी बनाई है, उसमें अगर 2 साल 3 साल यही उनकी प्रेस करती हुई उनकी वीडियो भी आ रही है कि ब्रिजभूषण सर ने तो बहुत काम किया, यही साक्षी मलिक, समझिए इसमें कड़ियाँ जोड़ने की बात है। हम कोई बेवकूफ़ नहीं है कि ये जो बोलेंगे हम उस पर चलेंगे। हम सच जानना चाहते हैं। हमने अगर श्रद्धा को देखा है, उसके टुकड़े देखी है, तो हमने विष्णु तिवारी का भी केस देखा है, जो 27 साल एक झूठे आरोप में भी फंसा है। इसका भी दुरुपयोग, कानून का भी दुरुपयोग हम होते हुए हमने इसी देश में देखा है। मैं ये चाहता हूँ, अगर एक भी बेटी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। यहाँ हज़ारों की बात मैं नहीं करता, मैं एक कहता हूँ कि अगर एक के साथ भी हुआ है। सवाल वही है कि सर जो 2022 तक यही बेटियां कहती थी कि ब्रजभूषण के समर्थन में भी रहती थी, उनकी जो है उनकी बात कहती थी, और आज वो एकदम से कैसे बदल गई? यही एक सोचने वाला, ये शंका मेरे मन में है। लाखों करोड़ों की सुबह ये पूरा आज इनकी पोस्ट देखिए। एक चीज़ देखिए, एक आम आदमी, मुझे एडिटिंग नहीं आती, रेसलर को एडिटिंग आती है। आज उनकी वीडियो जो है ना, पूरी इस तरह से, जिसको बोलना स्पॉन्सर्ड वीडियो जिसको बोलते हैं, कि बनाकर किसी प्रोफेशनल से बनाई है। सुबह वो मेडल उतारते हुए दिखाया गया, फिर एक इमोशनल, ये पीआर एजेंसीज काम करती हैं। ये पूरी उस तरह से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ये हम आज जनता ये समझ रही है। मुझे एक चीज़ बताइए, ये कहीं ना कहीं उन लड़कियों के साथ जिनके साथ सच में शोषण हुआ है किसी भी फील्ड में, ये उनका मतलब कहीं ना कहीं उनको बदनाम करने की कोशिश नहीं हो रही है यहाँ पे। ये अपना राजनीतिक, अगर कोई राजनीतिक स्वार्थ है इनका, मैं हाथ जोड़ता हूँ विनेशा जी, बजरंग पुनिया जी, हाथ जोड़ रहा हूँ। ये बेटियों का सेंसिटिव मुद्दा है। आपकी वजह से आपने 1000 आंकड़ा तो दे दिया वहाँ पे,
हज़ारों के हिसाब से आज हर एक बेटी जो अपनी जो पहलवानी करती है उसको शक के निगाह से देख रहे हैं उसके घर वाले। आपने सबूत नहीं पेश कर पाए। पास्को एक्ट का जब लगना है, कहते हैं गिरफ्तारी नहीं हुई। आप पास्को एक्ट कैसे लगता है? इससे पहले भी क्या है, एज वेरिफिकेशन होती है ना। आप बताइए कितने वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट आते हैं। अगर नहीं आए हैं मुझे बताओ, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हैं? हम कोर्ट कचहरी है, सब कुछ है, केस चल रहा है, जांच हो रही है। पीटी उषा और जो फेडरेशन है, जो इंटरनेशनल फेडरेशन है, उन्होंने कमेटी बिठाई है, उसके ऊपर विश्वास नहीं। दूसरा एक और बात मैं आपको बोलूँगा कि ये खुद मानते हैं कि इतना कंपटीशन हो गया है कि हमें बाहर खेलना आसान लगता है, ओलंपिक खेलना आसान लगता है, मगर देश में खेलना मुश्किल लगता है। फिर एक बयान आता है विनेश फोगाट का कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, हम कोई टेस्ट नहीं करवाएंगे, हम मेडिकल नहीं करवाएंगे, हम डायरेक्ट ओलंपिक खेलेंगे। तो मुझे एक चीज़ बताइए, वीरेंद्र सहवाग भी जब वो आउट ऑफ फॉर्म था ना, तो उसको भी टीम से निकाला गया था। वीरेंद्र सहवाग भी, सचिन तेंदुलकर भी शायद कभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हो तो उनको भी कहीं ड्रॉप किया होगा, लेकिन फिर उन्होंने मेहनत की और वापस वो आए। तो ये क्या किसी और का हक खाना चाहते हैं? आपने मेडल लाया, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हाथ जोड़ कर करते हैं, मगर इससे क्या करेंगे? आप दूसरों का हक खाना शुरू कर देंगे। सर एक बात और है, इन सब के बीच में एक बात समझ में नहीं आती है कि पहले ये पीसी करके बोलते कि 28 मई को हम जो है मार्च करने वाले हैं, संसद तक जाएंगे। आखिर वही दिन क्यों चुना इन्होंने पीसी करने के बाद? और फिर दूसरी बात, जब ये मेडल जो विसर्जन करने जाते तब भी पहले बोलते हैं कि हम विसर्जन करने जाएंगे। आखिर क्या कहना चाहते हैं ये लोग? मैं यही कहता हूँ, इसके पीछे पूरी की पूरी राजनीति हो रही है, इनको मोहरा बनाया जा रहा है। अगर इनको उस चीज़ का पता है, ये राजनीतिक मोहरे अगर खुद बन रहे हैं, तो देश इनको कभी माफ़ नहीं करने वाला। हाँ, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये इन्होंने हमें गर्वित किया है, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर ये राजनीतिक पपेट बनकर अगर घूम रहे हैं ना, तो देश इनको बख्शने वाला नहीं है। मैं आपको कड़े शब्दों में ये कहूँगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जितनी कांग्रेस पार्टी है ना, ठीक है, उनको मुद्दा चाहिए, उनको मुद्दा मिल रहा है, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं मिल रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई पहलवानों का चल रहा है, ब्रिजभूषण के अगेंस्ट चल रहा है, वहाँ मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हैं, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, ये कौन सा मतलब किस तरफ आपका ये आंदोलन चल रहा है? क्या आप वहाँ बैठे हैं तो आपकी पकड़ नहीं है कि कौन वहाँ पे बाहर से आकर क्या बोलकर चला जाता है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? घर का अगर फंक्शन है, उसमें अगर कोई वारदात हो जाती है तो घर के मुखिया को पकड़ा जाता है ना। तो मुझे बताइए, क्या ये इनकी मर्जी से हो रहा था? ये इनका पर्दाफाश जो है ना, ये धीरे धीरे हो रहा है। ब्रिजभूषण शरण का मैं कोई समर्थक नहीं हूँ कि भाई मैं समर्थक हूँ तो इसलिए, अगर उसने गलत किया चौराहे पे लटकाओ उसको। संविधान के दायरे में अगर ऐसा कुछ बनता है तो चौराहे पे लटकाओ, वो खुद लटकने के लिए भी तैयार है, हम उसका पक्ष भी देख रहे हैं। हमने भावनाओं में बैठकर कोई भी अगर कोई बेगुनाह है, क्योंकि ये प्रेस करते थे, ब्रिजभूषण शरण ने ये किया है, अपनी शादियों में उनको बुला रहे हैं। अरे जो मॉडलिस्ट है, क्या आप उसको अपने परिवार में घुसने दोगे? हम ये तो कोई दिल्ली का तो है नहीं, कोई मॉडर्न मेट्रो सिटीज़ की सी सारी लड़की हैं, गाँव की है ना। तो गांव में तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी ने अगर बुरी नज़र डाली हो किसी लड़के ने और लड़की वो अपनी शादी में उसको बुलाए, कभी हो सकता है? ये क्या है मजबूरी ये? अब ये पुराना अपना पाप नहीं धो सकते हैं, वो सामने आ रहा है, डे बाय डे आ रहा है। लोग आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, आजकल वो थोड़ी है कि हम डिपेंडेंट है किसी एक मीडिया के ऊपर। वो खबर चलाते थे, वो छपती थी, फिर हमारे पास आती थी कि हाँ ये चीज़ हुई है, नहीं है ना। आजकल इंस्टेंट है, सब कुछ दिख रहा है सामने। में पॉक्सो एक्ट का मामला भी खारिज होता हुआ दिखाई, इन पे पहले से एफआईआर भी दर्ज चल रही है। ऐसे में इनके पास और कौन से रास्ते बचेंगे अपने बचाव के? देखिए, मैं ये कहूँगा इनसे, अगर राजनीति कर रहे हो तो अभी इसको समाप्त कर दो। देश आपको माफ़ करेगा, आपके साथ खड़ा होगा। कोई ऐसी गलतियाँ होती हैं, मैं ये मानता हूँ। आपने भारत का नाम रोशन किया था, गलती माफ़ भी हो जाएगी। मगर अगर आपके इस राजनीति की वजह से, इस पपट बनने की वजह से अगर एक भी बेटी के साथ अत्याचार, वो भी आज शक के दायरे में आ गई है, जिसके साथ एक के भी साथ भी अगर हुआ है ना, एक के साथ भी, वह शक के दायरे में नहीं है
कि पता नहीं एजेंडा चला रहे हैं। जैसे मैं अगर ये चीज़ आपको फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ ना, अगर मैं बोल सकता हूँ तो कई लोग बोल रहे हैं यार ये तो पागल हैं, ये तो ऐसे ही घूम रहे हैं, ये तो दीपेंद्र हुड्डा के हैं। जो भाजपा कह रही है वो दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर बयान लग रहे हैं कि वहाँ जो चुनाव आने वाले हैं इनको मुद्दा चाहिए। पंचायतों जो पंचायतें इसमें खा पंचायतें हैं उनको भी इमोशंस में बहकर नहीं देना है। यहाँ मर्दों का भी है, उनका भी एक अधिकार है। अगर इन लड़कियों ने मेडल जीता है तो ब्रिजभूषण ने वो इनको वो रास्ता बनाने का काम किया है। वहाँ पे करोड़ों रुपया खर्च कर कर उनके लिए एक पाथ बनाने का लिए, सिर्फ विनेश फोगाट या ये फोगाट परिवार या बजरंग पुनिया के लिए ही नहीं, सबके लिए एक रास्ता दिया है कि हाँ अब अगर कोई बेटी अगर सोचती है कि मुझे पहलवानी करनी है तो उसको वहाँ पे पूरी व्यवस्था मिल रही है, और सिर्फ हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में मिल रही है। तो हमें उसके लिए ब्रिजभूषण का भी धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन अगर एक लड़की के साथ भी गलत हुआ है तो ब्रिजभूषण को सजा होनी चाहिए। मगर वो तय कौन करेगा? कानून करेगा ना, मेरा तो आपका है नहीं। धरना प्रदर्शन करके वो तो पूरी इन्वेस्टिगेशन से ही होता है ना। मैंने आपको विष्णु तिवारी का नाम दिया था, एक गलत पास्को एक्ट मतलब उसमें धारा लगाकर उसको 27 साल के बाद उसको बेगुनाह साबित करके वो बाहर आया।